आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और व्रत में खाने वाली थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। व्रत में हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, हम सात्विक भोजन करते हैं। क्यों ना आज एक ऐसी थाली बनाई जाए जो खाने में टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम थाली बनाकर तैयार करेंगे वो पंपकिन के साथ बनाकर तैयार करेंगे। हम लोगों के साइड इसे कोहड़ा बोला जाता है, आपके साइड इसे क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज मैं यहाँ पर अपनी थाली बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पंपकिन को लिया है, मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर साफ करके लिया है, क्योंकि यहाँ पर पंपकिन जो है उसका हम छिलका नहीं हटाएंगे, इसलिए इसे अच्छी तरह से धोकर लेना जरूरी है। तो कोहड़े को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो बीज का हिस्सा होता है, उस हिस्से को हमें निकाल लेनी है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर आज नहीं करेंगे। यह थोड़ा सा सख्त होता है क्योंकि यह अभी थोड़ा कच्चा है, पका हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बीच वाले हिस्से को निकाल लिया है। अब हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट करके तैयार कर लिया है। तो आज इसी के साथ हम थाली बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और फिर से और एक भाग जो है जो मैंने नहीं काटा है उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो उसी तरह से हमें भी इसे पहले कट कर लेनी है। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें इसके छिलके को भी नहीं फेंकना है, और इसके छिलके के साथ ही हम सारा खाना बनाकर तैयार करेंगे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर बीच वाला जो हिस्सा होता है उसका अलग कर लिया है। तो एक हिस्सा तो मैंने आपको कट करके दिखला दिया है कि किस तरह से हमें कट करनी है, लेकिन कोहड़ा का जो दूसरा हिस्सा है उसे हमें कैसे कट करनी है ये भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो उसी तरह से मैंने बीच वाले हिस्से को निकाल लिया है जिसमें बीज वगैरह होती है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर कट इसे किस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने उसे कट किया था उसी तरह से हमें कट करनी है, लेकिन यहाँ पर एकदम हमें इक्वल शेप देते हुए कट करना है। ऐसे नहीं कि कोई मोटा कोई पतला, इस तरह से नहीं कट करना है। एकदम अच्छी तरह से हमें इक्वली कट करते जाना है, क्योंकि जो यहाँ पर हम रेसिपी बनाएंगे वहाँ पर इसका जो साइज है वो बहुत मायने रखता है। तो इसलिए सावधानी से हाथों में लेते हुए हम इसे अच्छी तरह से कट करेंगे। रफली कट नहीं करेंगे, एकदम अच्छी तरह से कट करेंगे ताकि सारे पीसेस जो है अच्छी तरह से शेप में आकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कट कर लिया है, और साइड वाला जो होता है उसे मैंने हटा लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा कट होगा और साइज में छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो लंबा लंबा पीसेस है उसे मैंने किस तरह से लंबाई में कट करके इक्वली शेप में रखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको सावधानी से सारे पीसेस को लंबाई शेप में पहले कट करके तैयार करना है। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज में रखनी है। तो यहाँ पर मैंने फिर पानी रखा हुआ था, पानी में उबाल आ गया था तो मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो पानी में जब उबाल आ जाए उसके बाद सारे पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। जो लंबे लंबे पीसेस मैंने कट करके रखा है उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें इसे 1-2 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है ताकि ये कुछ सॉफ्ट हो जाए। ऐसे नहीं कि पूरा हमें पानी में ही पका लेनी है, बस एक उबाल आने का इंतजार करना है। जैसे ही एक इसमें उबाल आ जाएगा वैसे ही हम इसे पानी से निकाल लेंगे। गर्म पानी में इसे इसलिए डाला जाता है ताकि यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, यानी कि समझिए तो कम से कम 40% के लगभग पका हुआ होना चाहिए और बाकी कच्चा रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको दिखलाया कि किस तरह से यह पका भी हुआ है और कच्चा भी है। तो बस इसी तरह से हमें थोड़ा सा पानी में से उबाल लेना है, बस ज़्यादा नहीं उबालना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी तरह से उबाल आ गया था तो मैंने इसे पानी से हटा लिया है। अब हमें इसे दूसरे बर्तन में रखना है और इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रोकने के लिए हमें इसमें एकदम ठंडा ठंडा पानी डालना है, यानी फ्रिज का जो पानी होता है वो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पानी में रहने देंगे और फिर इसे हम छान कर अलग कर लेंगे और इसके पानी को अच्छी तरह से हम निकलने देंगे। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और बाकी सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी के लिए कढ़ाई में मैंने एकदम थोड़ा सा तेल दिया है, समझिए तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच के लगभग तेल दिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने मेथी डाल दिया है और सूखी हुई लाल मिर्च को मैंने तोड़कर डाल दिया है। यह जो सब्जी वो काफ़ी हेल्दी तरीके से बनती है और इसमें तेल वगैरह बहुत कम लगता है। और छोटे छोटे पीसेस जो कटे थे उसे मैंने डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड कर दिया है।
सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही बनाना होता है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना रहता है। ये बहुत अच्छी तरह से पकता है धीरे धीरे और बहुत जल्दी ही पककर भी तैयार हो जाता है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच गुड़ डाल देंगे। छोटी चम्मच गुड़ डाला है मैंने, आप चाहे तो वो गुड़ का जो ढेला आता है उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर पाउडर था तो मैंने 2 छोटी चम्मच गुड़ का पाउडर ऐड किया है। इसमें एक अच्छी सी मिठास आती है तो बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्जी। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढककर इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं उतना ही तेल में यह पूरी तरह से तेल को छोड़ दिया है और यह तेल बहुत कम पीता है। तो यह थोड़े से तेल में ही बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी बनता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है ये सब्जी। तो बस आपको मैं क्या बताऊं, बनाकर आप देखें इसे। तो ढक ढक कर मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है और इसे एकदम क्रश नहीं करना है। खड़ा खड़ा पीसी रहता है तो ज्यादा मजा आता है खाने में। तो इस तरह से खड़े खड़े पीसी हमें रहने देनी है। और अब देख रहे हैं बिल्कुल भी ये कढ़ाई में चिपका नहीं है, अच्छी तरह से बना हुआ है। तो ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हमें इसमें मसाले वगैरह ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। आज हम इसे एकदम सात्विक तरीके से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा तेल भी छोड़ा हुआ है। मैंने कितना कम तेल आपके सामने डाला था, लेकिन देख सकते हैं ये तेल को बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो साइड करके तेल को हम निकाल भी सकते हैं और जो तेल बचेगा उससे हम बाद में यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब कोहड़े की और एक रेसिपी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने 2 चम्मच के लगभग मैदा डाला है और उसके बाद 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर ना हो तो अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड कर दिया है और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च को डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सफेद तिल डाल दिया है। सारी चीजों को अब हमें अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लेनी है। तो जब ये अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका एक स्लरी तैयार करेंगे। यहाँ पर पानी जो है वो आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालनी है, नहीं तो फिर वो लम्स पड़ जाएंगे तो फिर इसे मिलाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमें स्लरी बनाकर तैयार करनी है वो एकदम पतला नहीं करना है, स्लरी को हमें थोड़ा गाढ़ा रखना है और ऐसी गाढ़ी रखनी है जैसे कि मतलब ताकि ये कोहड़े में अच्छी तरह से कोट हो जाए। और यदि आपको लगे ये पतली हो गई है तो थोड़ा सा आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल दें और यदि ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो थोड़ा पानी डालकर पतला कर ले। लेकिन कंसिस्टेंसी का बिल्कुल आप अच्छी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि पीसेस में यदि अच्छी तरह से कोट नहीं होगा यह जो रेसिपी है वो अच्छी तरह से कंप्लीट बनकर तैयार नहीं हो पाएगी और परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस स्लरी बनाकर तैयार कर लिया है। तो सबसे लास्ट में मैंने 1 चम्मच गरम सरसों का तेल डाल दिया है। जो कढ़ाई में तेल था उसी को मैंने 1 चम्मच मैंने डाल, इससे जो रेसिपी बनेगी वो काफी खास्ता बनकर तैयार होती है। तो मैंने सारे कोहड़े को एक जाली में रख दिया था जिससे कि पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने स्लरी में डिप कर लिया है, अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर कोट कर लिया है। अब हम इसे निकालते जाएंगे और इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। तेल बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम गर्म होना चाहिए, तभी यह अच्छी तरह से क्रिस्पी बनेगा और फुला फुला बनेगा, क्योंकि ये अंदर से तो पक्का ही हुआ है और तेल में जाने के बाद जितना नहीं पक पाया है वो पक कर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हाई मतलब समझिए कि हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पका लेनी है और उलट पलट कर हमें तब तक इसे पकानी है जब तक ये एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। ये इतना टेस्टी होता है खाने में कि आप इसे बिना चावल दाल के भी ऐसे भी खाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप शाम के स्नैक्स में भी चाय के साथ बनाकर इसे खा सकते हैं और बच्चों को सॉस के साथ भी या केचप के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे कोहड़े की 2 तरह की रेसिपी मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार किया है और यकीन मानिए आप यदि इस रेसिपी को बनाते हैं और बच्चों को देते हैं तो बच्चों को समझिए कि यह फेवरेट हो जाएगा। कोहड़ा बच्चे खाना एकदम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से यदि आप उसे बना कर देते हैं तो वो बहुत ही मन से खाएंगे। तो इस तरह से आप कभी जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी यूनिक रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप जब बनाकर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों तरह की कोहड़ा की सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बस अब इस बात की देरी है कि हमें थाली
लगा लेनी है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन आया हुआ है। तो चलिए अब थाली लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सब्जी को ले लिया है, जो कोहड़ा की सब्जी मैंने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने मूंग दाल बनाया है, क्योंकि व्रत वगैरह में मूंग दाल का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल ले आया है। चावल को मैंने एक कटोरी में रखकर सेट कर दिया था ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमारी जो थाली है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। तो यदि हमारी सात्विक थाली, व्रत की थाली आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।